ओके, गुड आफ्टरनून गाइस। सभी लोगों ने गुड आफ्टरनून बोला, बट अटेंडेंस चल रहा था इसलिए आई कुडंट रिवर्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल सभी का? एवरीबडी इज फाइन? यस, एवरीबडी इज फाइन। गुड गुड। यस यस, चलो। यस, चलो टॉपिक शुरू करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोगों ने आई एम गुड संजीवनी, आई एम गुड बेटा। ओके या अमन, गुड गुड। Yeah, of course, I'll be doing a revision. Ananya Lathi, ma'am, just take her attendance. Ananya. Ma'am, Ananya attendance mark कर लो, please. Aman, I'm good, beta. Ananya is present. Okay, चलो हम लोग एज पर यू नो भाई, अपना मास्टर क्लास प्रथा है कि पहले रिवीजन करो। तो हम लोग रिवीजन पे जरा फोकस करते हैं। ठीक है, विल फोकस ऑन रिवीजन फर्स्ट। Ananya from Woodridge. Okay. We have done till law of multiple proportion. अच्छा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किया था या गैस लॉ तक किया था? गेलुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम तक किया था ना, गैस लॉ तक किया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ओके, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट भी है और रिवीजन की तो बहुत जरूरत है। ठीक है, सो स्टेटमेंट वगैरह ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। हाँ, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, सो हम लोग मोल के फॉर्मूले से रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, मोल के फॉर्मूले से। तो मोल के कितने फॉर्मूले किए थे हमने टोटल? यस, हाउ मेनी फॉर्मूलेज वी हैव डन मोल के? 4। वेरी गुड। कितने फॉर्मूले किए थे? 4। ओके, वेरी गुड। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? मोल इज इक्वल टू, yes, come on, given mass upon given mass upon, yes, very good, quick, atomic mass, very good श्रद्धा, very good, क्या बात है, सबका फर्स्ट रैंक आने वाला है, very good, यश, very good, given mass upon atomic mass, अभिजीत, that's correct. Second formula was what? Second formula was what? Come on. Second formula was what? Given mass upon molecular mass. Absolutely correct. Given mass upon molecular mass. Absolutely correct. Third formula. Come on. Third formula. Third formula. Yes. Given number of atoms or molecules upon Avogadro number of atoms or molecules. याद आ रहा है? याद आ रहा है भाई? सभी को याद आ रहा है? गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद चौथे फॉर्मूले पे आ जाते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम एट एसटीपी। क्या लेना है? वॉल्यूम एट एसटीपी। जल्दी 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 जल्दी। या वेरी गुड हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम। स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या लेना है? अरे 7.22 नहीं, तो हम उल्टा हो गया बेटा। 22.7, 7.22 नहीं। ओके, या प्रखर, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। तनिका, उन्नति, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है दीप, वेरी गुड। 4 फॉर्मूले क्लियर हो गए। हमने मोल्स कैसे कैलकुलेट किया था वो मेथड भी ले लिया था। ओके, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। फिर हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें सबसे डिफिकल्ट लॉ था विच वाज फर्स्ट लॉ, सबसे डिफिकल्ट। सौम्या, you were not there, like is this your first session या पहले बैठ चुके हो? यस, फर्स्ट सेशन। ओके सौम्या, फॉर्मूला है पहला वाला, गिवन मास इट विल बी any random value which examiner will give upon atomic mass. थर्ड है given mass upon molecular mass.
नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. करेक्ट, करेक्ट, ओके, करेक्ट. आई जस्ट थोड़ा सा मैं इसको या ईशा आई डू दैट. एग्जाम्पल्स तो खैर भरपूर करने हैं. गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. ओके, पार्टिसिपेंट टू राइट ओनली टू द पैनलिस्ट. यस, सिर्फ पैनलिस्ट को ये करे, मैसेज ये करे, नॉट टू एवरीवन भाई. पेपर में इश्तेहार नहीं देना है, ठीक है. पेपर में इश्तेहार नहीं देना है, आराम से सिर्फ पैनलिस्ट को ही लिखो भाई. सो नेक्स्ट है सौम्या. नेक्स्ट है बेटा फोर्थ वाला, गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम. ओके, मैं इस पे भरपूर क्वेश्चन करने वाला हूँ. कुछ एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे आगे चल के, ठीक है. सो अब मुझे एक बात बताओ. ओके, सो सबसे पहले लॉ पे चलते हैं. याद करो, याद करो, बहुत सालों पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किया था. यस, उसमें सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या ओम, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? जल्दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या सिखाया हम लोगों को? या चैतन्य, आई विल टेल, एक्सप्लेन दैट. वेट, होल्ड ऑन. कि हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या दैट्स करेक्ट, दैट द इक्वेशन पार्ट, कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके, ये लॉ था जिनका भी आज फर्स्ट सेशन है. ये लॉ था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, या सो इसमें क्या बोला था इसने? दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये और एक तरीका था, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. बराबर, या दैट्स करेक्ट ओमकार. सो देयरफॉर इस लॉ ने हमें क्या सिखाया कि टोटल मास अगर इक्वल करना है तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड? टोटल मास अगर इक्वल करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द इक्वेशन. जब तक हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे, जब तक हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे, एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं होगा. सौम्या समझा बेटा? सौम्या क्लियर? क्लियर. कोई भी इक्वेशन बिना बैलेंस किए तुम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते. ओके, इट शुड बी बैलेंस. कोई भी इक्वेशन बिना बैलेंस किए हम काम कर ही नहीं सकते. इट शुड बी अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? am I clear everyone? am I clear? am I clear? am I clear? yes. okay, दूसरा स्टेटमेंट, एग्जाम्पल दे रहा हूं. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. C2H6 प्लस O2, मुझे इसका कंबशन करना है बच्चों. यस, मुझे इसका कंबशन करना है. तो जब कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए किसी चीज का मैं कंबशन करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यस मयूर, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. यस मयूर, वेरी गुड. या मधुरा, दैट्स करेक्ट, एक्सोथर्मिक. बट मधुरा प्रोडक्ट के बारे में बताओ बेटा. पार्थ, अभिजीत, दैट्स करेक्ट. उन्नति करेक्ट. नियति करेक्ट. दैट मीन्स वी विल गेट 2 moles of CO2.
प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। अब राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन गिन लो कितना है बच्चा लोग। कम ऑन एवरीवन, एकदम क्विक। आई नो यू ऑल आर जीनियस। फटाफट अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना है? 7। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 2। तो इसको 7 बनाने के लिए मैं यहां पर लिखूंगा 7/2, मतलब 7 2 14 डिवाइड बाय 2, दैट इज 7। ओके, 7/2। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या अब LHS और RHS इक्वल है? अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है, सभी जनता ध्यान दे, अगर इक्वेशन बैलेंस है, अगर इक्वेशन बैलेंस है तो LHS एंड RHS विल बी एग्जैक्टली इक्वल। ओके, अभी मैं 7/2 मैंने क्यों लिखा? ओके, मुझे बताओ 7/2 कितना होता है? 3.5 होता है, यस और नो? तो 3.5 इंटू 2 कितना हो गया? 7। 3.5 इंटू 2 कितना हो गया? 7। करेक्ट। सो इट इज RHS में 7 ऑक्सीजन चाहिए था, LHS में भी 7 रखने पड़ेंगे। एम आई क्लियर? यस और नो? मास के टर्म्स में नंबर ऑफ एटम्स, ये तुमने ऑफ कोर्स बैलेंसिंग कर रहे हो तो नंबर ऑफ एटम्स तो 2 कार्बन 2 कार्बन, वो तो बैलेंस कर रहे हो। मास के टर्म्स में देखना है। ओके, एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर भाई? ओम, आई विल एक्सप्लेन अगेन। राइट हैंड साइड पे ओम ऑक्सीजन कितना है? 7 है। ओके, सो यहां पर मैं इसे कितना लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं 3.5। ओम करेक्ट? ओम करेक्ट? यस। लेकिन 3.5 ना लिखते हुए मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा। 3.5 ना लिखते हुए मैं इसे फ्रैक्शन, दैट इज 7/2 के फॉर्म में लिखना है। दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट डाउन। अमन, कौन सा डाउट है अमन? हाँ, या बट अमन अभी समझा? अभी समझा अमन? अभी समझा? डेसिमल में इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि हम लोग 3.5, 3.5 ऑक्सीजन जो है वो लिखने के बजाय फ्रैक्शन लिखना बेटर होता है। मान लो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी किया, उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रखना है। 3.5 यार, RHS O2 इज 7, 2 2 4 एंड 3 7। क्लियर हुआ? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ही ऑक्सीजन था, उसको 7 बनाने का है। राइट हैंड साइड पे 7 है, ये देखो 2 2 4 एंड 3 7 ऑक्सीजन। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो अब से जब भी बैलेंसिंग करोगे, या अनीशा आई अंडरस्टूड बेटा, अनीशा आई अंडरस्टूड, जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। या 7/2 O2 इज अ बैलेंसिंग पार्ट। बैलेंसिंग पार्ट मतलब राइट हैंड साइड पे 7 ऑक्सीजन करना है। तो अगर मैं 7 2 14 एटम्स हो जाएंगे ना, 7 इंटू O2 करो तो 14 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? करेक्ट। 7 2 14 ऑक्सीजन होंगे। करेक्ट? यस और नो? यस। लेकिन 14 चाहिए या 7 चाहिए? 14 चाहिए या 7 चाहिए? जल्दी 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 जल्दी। 14 या 7? 14 या 7? 7। तो डिवाइड बाय 2। 7 एटम्स है, 7 एटम्स। राइट में 7 एटम्स, लेफ्ट में 7 एटम्स। आई विल रिपीट अगेन। अनीता, फॉर यू बेटा, ध्यान से सुनो। व्हाट इज अलाउड क्षितिज? लॉ ऑफ Anita, we have done 4 formulas initially. हाँ, लो, बैलेंसिंग करते वक्त जितना हो सके सिंपलेस्ट रेशियो रखो, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो रखो। मैं इस इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो 7/2 भी नहीं आएगा। तुम ट्राई करके देख लो। इसको 2 टाइम्स C2H6 करो, ये हो जाएगा 7O2 4CO2 6H2O। ओके, या अनीशा, ओके अनीशा। सो
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। भाई बैलेंसिंग करते वक्त तो तुम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट क्या करना है अपने को, क्या करना है अपने को, रिवीजन। यस, रिवीजन। पर मोल की बातें करनी है अपने को। मैंने बताया था ना, तुमको याद होगा, सिंपलेस्ट रेशियो, व्हाई डू कीप इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। जय, आई हैव एन आंसर फॉर यू, आई हैव एन आंसर फॉर यू। मुझे एक बात बताओ, जब तुम एक वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हो, ओके, वेजिटेबल, तो वो अपने को कैसे भाव बताता है। लेट्स से यू वांट टू बाय पोटैटो, बटाटा खरीदना है, तो तुम क्या बोल, वो क्या अपने को बोलता है, वो अपने को क्या बोलता है कि वो बोलता है 1 किलो का 40 रुपया, ऐसा बोलेगा ना। वो ये थोड़ी बोलता है 3.5 किलो का 135 रुपया, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, नहीं। वो सिंपल फॉर्म एक्सप्लेन करता है कि तुमको 1 किलो का 40 रुपया होगा, तुमको 2 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, वो बोलो, मैं बैलेंस कर दूंगा। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? मेकिंग इट इजियर, यस अद्वैत, दैट्स करेक्ट, मेकिंग इट इजियर। तो हम लोग जितना हो सके इसको लोएस्ट नंबर पे रखना है, लोएस्ट, ये 1 मोल के हिसाब से लोएस्ट नंबर पे रखना है, क्योंकि सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखो मेरी बात सुनो, मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो मेरा आंसर ये आएगा। आई होप यू अग्री, आई होप यू अग्री। यस और नो, यस और नो, कम ऑन ऑल जीनियस पीपल, कम ऑन, यस और नो, यस। लेकिन लेकिन हम लोग जो एनर्जी इसमें इसको जलाने से निकलेगी, या जो भी एनर्जी हम एक्सप्लेन करेंगे, आई मीन लिबरेट करेंगे, वो सब पर मोल होना चाहिए, तो इसको सिंगल मोल ही रखो। एनी कंफ्यूजन? कैलोरी पर 2 मोल्स नहीं करना है, वही वही वही। मैं ऐसे मतलब सब्जी वाला ये थोड़ी बोलेगा कि भाई 80 रुपए पर 2 kg, वो ये थोड़ी बोलेगा 120 रुपए पर 3 kg। वो एकदम सिंपल रखने की कोशिश करेगा। 1 किलो 40 रुपया कितना चाहिए वो बोलो। अंडरस्टूड एवरीबडी? अंडरस्टूड एवरीबडी? I want everyone to confirm. Yes, yes. Bhumi, Om, Bhakti. Very good, very good, very good. Om Shinde, Om. Very good. Tisha, very good, beta. Everyone, हर एक कोई just type ही तो करना है. Come on, yes, yes, yes. Very good, very good, very good. धीरे धीरे, अभी अभी तुम ये देखो कि हम हर सेशन में रिवाइज कर रहे हैं, तो डोंट वरी। 7/2 की जगह 5 क्यों लिखेंगे हम लोग, मुझे वो समझा नहीं। 7/2 की जगह मैं 5 2 10 कैसे लिख दूं? somebody said कि 7/2 की जगह हम 5 भी लिख सकते हैं क्या? कैन एनीवन एक्सप्लेन? कैसे भूमि? हाउ कैन वी एक्सप्लेन डू दैट? भूमि इज सेइंग यस वी कैन डू। किसका किसका पॉइंट था ये कि 7/2 की जगह हम लोग 5 रख सकते हैं, 7/2 की जगह 5 रख सकते हैं बैलेंसिंग करने की। 7 ऑक्सीजन एटम होगा, राइट साइड पे 7 ऑक्सीजन एटम है, लेफ्ट पे रख सकते कि नहीं रख सकते? तुमने बोला 7/2 की जगह यहाँ पर 5 कर दो। नेशन वांट्स टू नो, सभी लोग ध्यान से सुनो। 5 2 10, 5 2 10। लेफ्ट में 10 ऑक्सीजन है, राइट में 7 ऑक्सीजन है। भाई बच्चे कुछ 2 ऑक्सीजन से क्या कपाल भाती करोगे? नहीं ना, नहीं होगा ना, या गड़बड़ हो जाएगी ना। यस, अरे अरे, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले हो क्या? वी कांट। हाँ, दैट मीन्स, हाँ, ये सवाल सही था ना। 3.5, सर आप भारती नहीं, कपाल भारती नहीं, कपाल भाती, भारती होता है मुझे, अरे कपाल भाती होता है भाई। अच्छा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अभी हम लोग डेसिमल 3.5 लिखते हैं, जैसे तुमको स्कूल में सिखाया कि डेसिमल लिख सकते हो। नहीं, हम लोग क्या करते हैं पता है, डेसिमल ना थोड़ा रॉन्ग एक्सप्लेनेशन देता है कि 3 मॉलिक्यूल ले लो और आधा एटम ले लो, बराबर ना। अभी अभी तुम जाके दुकान पे ये थोड़ी बोलोगे कि मुझे ना मतलब 7.5 अंडे दे दो।
अब वो शॉप वाला भी सोचेगा भाई इसको 7.5 अंडे कैसे दिए जाए। यू अंडरस्टूड द पॉइंट, 7.5 अंडे कैसे दिए जाए, अंडरस्टूड। वो थोड़ा डिफिकल्ट, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एटम फॉर्म में कैसे, ये मॉलिक्यूल है ना, तो इसको 7/2 लिखना सही इसलिए है, 7 इंटू 2 करो तो 14 होता है, डिवाइड बाय 2। और मोल मेथड क्या है, ये मोल मैं इसको क्या बोलूंगा, 1 mole of ethane reacts with 7/2 moles of O2 to give 2 moles of CO2 and 3 moles of water. Clear? Any confusion? Any confusion? ओके होगा, देखो ना आज हम लोग और एक बार रिवीजन कर रहे हैं, बट बेस्ट पार्ट क्या है कि लोगों ने शायद घर पे पढ़ा और उसके बारे में ढूंढा, एंड दे आर कमिंग विथ न्यू टर्म, दैट इज मोर अप्रिशिएटिंग, यू नो, वेरी अप्रिशिएटिंग भाई। अपने को थोड़ा थोड़ा रीडिंग करके करते रखना चाहिए, थोड़ा टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी कुछ है रीडिंग करो, सो दैट अपने को आइडिया आएगा। ओके यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। ये हमने 4 फॉर्मूलेज किए थे। इट्स नॉट अबाउट हु इज यूजफुल श्रद्धा, यहाँ पर सब लोग यूजफुल होते हैं रिएक्शन में, यूजफुल हो नहीं हो दैट इज डिफरेंट केस, अपने को रिएक्शन बैलेंस करना है बस, खत्म। ओके मोल्स मतलब क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले बताओ। फर्स्ट गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, अगर एटम होगा तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, given number of atoms or molecules upon Avogadro number of atoms or molecule, और next है given volume upon standard volume। ओके जो लोग भी रेज हैंड करके रखे हैं हाई फाई देने के लिए, प्लीज हाथ नीचे कर लो, प्लीज हाथ नीचे कर लो। यस हाई फाई बाद में देंगे, यस जब क्लास शुरू होगा अपना। ओके उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान में रखना, लॉ अमितोष, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस वाज गुड क्वेश्चन कि हम लोग इसको ऑडियंस के सामने ही रखते हैं। ऑडियंस मुझे बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज इन्वेंटेड बाय, कम ऑन, ए से कुछ नाम था, प्रोस्ट, चिंतन, करेक्ट करेक्ट, एंटोइन लेवोजियर, याद आया, एंटोइन लेवोजियर, या याद आया, याद आया, एंटोइन लेवोजियर। ओके ओके ANTOINE। ओके क्लियर हुआ, ओके अमितोष, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा चलो चलो उसके बाद आया ये अमितोष, ये अच्छा सवाल पूछा बेटा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, एग्जामिनर इन छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछता है भाई, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछते हैं, तो समटाइम अपना ध्यान नहीं रहे ना तो अपना मार्क्स चला जाता है। या विशाल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड यार, क्या रिस्पॉन्स। अच्छा सोहम, चलो तुम्हारे ये मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। TOINIE था ना कि NE था? हाँ चलो चलो आगे बढ़े, या आगे बढ़े। ये भाई मेरे पड़ोस में ना एक बंदा है बेचारा, बहुत मेहनत से सुबह से बाइक बना रहा है, आई डोंट नो, मतलब इतना बाइक रेस करने का आवाज आ रहा है, क्या कर रहा है बाइक के साथ मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। एंड ही हैज स्टार्टेड दिस आई थिंक 2-3 आवर्स बैक, तो बड़ी मेहनत कर रहा है। या मोल, मोल वर्ड और उसकी क्वांटिटी, मोल ये डेल्टन के टर्म्स थे, ठीक है, मोल ये डेल्टन के टर्म्स थे, और एवोगाड्रो नंबर, मोल इक्वल टू एवोगाड्रोज कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके हाँ ए यार पानी पूरी याद मत दिलाओ। स्टैंडर्ड वॉल्यूम या ओमकार, स्टैंडर्ड वॉल्यूम एज 22.7 dm3। ओमकार मैंने बताया था, ओमकार मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में मेंशन किया है उन्होंने, एसटीपी पे क्या वॉल्यूम लेना है, 22.7। हाँ यश बराबर है बेटा,
हाँ, यही यही सुनना बाकी था बेटा, तुम तो जोक सुनने आए हो ना बेटा, पढ़ाई तो सेकेंडरी है। या श्रद्धा करेक्ट। चलो सेकंड पार्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। यश को मैं बाइक वाले के साथ ही भेजने वाला हूँ। हाँ, यश यश बेचारा खुश हो जाएगा। क्या बोलता है यश कदम? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और डेफिनेट प्रपोर्शन, क्या बात है भाई, क्या बात है। हु इन्वेंटेड, कौन आदरणीय महानुभाव ने इन्वेंट किया? यस, अमितोष। कौन था ये आदरणीय व्यक्ति, कौन थे? अमितोष। अमितोष आंसर देगा, अमितोष। जोसेफ प्रॉस्ट, यस, क्या बात है, क्या बात है, जोसेफ प्रॉस्ट, यस, जोसेफ प्रॉस्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और मेथड। अब तुम लोगों ने यही लॉ से पानीपुरी लॉ इन्वेंट किया था। आई 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 क्वाइट रिमेम्बर नाउ कि कहाँ से आया था वो एक्चुअली, कि यस, कि वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा। यस यस यस, याद आ गया मुझे अभी। चलो ऋतुजा, सिर्फ सिर्फ वो नाम पूछा था अमितोष ने कि कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ था वो किसने किसने इन्वेंट किया। अभी हम लोग कांस्टेंट प्रपोर्शन और डेफिनेट प्रपोर्शन पे है। ठीक है, नाम क्या है पता है? तो अगर मुझे CO2 बनाने का है, ओके, सभी यात्री ध्यान दे, अगर मुझे ओम शी 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 शी, कैसी कैसी बातें करते हो, गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथ, कौन सिखाया तुमको ये सब? शी 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 शी। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। ये आम आदमी पार्टी बहुत खतरनाक है। यस यस, ये आप वाले तो सच्ची। चलो, सो CO2 कैसे भी प्रोड्यूस करो, CO2 कैसे भी प्रोड्यूस करो। यस जय, वो मेरा ड्रीम है बेटा, वो मेरा ड्रीम है। तो कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, इथेन प्लस 7/2 O2 गिव्स 2 CO2 और 3 H2O। ओके, और किसी को जलाओ, और किसी को जलाओ, चलो बेंजीन जलाते हैं, बेंजीन। C6H6 प्लस O2, आग लगा दो इस बेंजीन को। 6 CO2 एंड 3 H2O। सभी यात्री ध्यान दें, आई वॉन्ट एवरीवन टू बैलेंस दिस इक्वेशन। पहला तो बैलेंसिंग करने का भाई, पहला बैलेंसिंग करो। काइकू, क्योंकि जब तक तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को श्रद्धांजलि नहीं देते तब तक तुम आगे कोई भी लॉ नहीं कर सकते। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? 15/2 श्योर श्योर, क्योंकि यहां देखो 6 2 12 एंड 3 15, तो क्या 15/2 लिखो? यस यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ टेल मी वन थिंग, CO2 का यहाँ रेशियो कितना है, यहाँ रेशियो कितना है, यहाँ कितना है? कैलकुलेशन करो। जैसे यहाँ बताओ, कार्बन 1 है मतलब 12 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है मतलब 32 ग्राम, तो ये हो गया 3:8। 12:32 म्हणजे काय? म्हणजे काय? लवकर बोला, पटकन बोला। 3:8, 3:8, 3:8। यस यस यस। अरे कोई कोई ऐसे थोड़ा अजीब अजीब 1:3 वगैरह बोल रहे हो भाई, भाई ऐसे मैजिक ना करो भाई। या वरना सारे ऑक्सीजन एटम तुमको तुम्हारे पेपर में ही दिखेंगे, फिर पेपर देख के करना बैठ के कपालभाति सारे ऑक्सीजन को लेके। हाँ, अरे वो बेटा आदत हो गया है मेरा, वो ऐसे 3:8 अप्रोक्स लिखने का। दैट्स ओके, इग्नोर दैट, वो मेरा आदत हो गया है। या नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 2CO2, 2CO2, 2CO2। Ratio will be, yeah, ohm, that's correct. Ratio will be constant throughout, 3:8.
3:8, कहीं से भी कैसा भी CO2 बनाओ, रेशियो होगा 3:8. Am I clear? Am I clear? Am I clear? Which is constant. Yes, that's why तुम ये CO2 कोई भी मेथड से बनाओ, irrespective of its source और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्लीज ध्यान दो, ये CO2 irrespective of its source और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये CO2 irrespective of its source और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये CO2 एकदम धमाकेदार होगा. 3:8, 3:8, 3:8. Am I clear? Am I clear? Yes or no? मुर्गी का अंडा कहीं से भी लाओ, उससे ऑमलेट ही बनेगा. Am I clear? मतलब सेम ऑमलेट बनेगा. इट्स जस्ट पीजे शी घटिया था, मुर्गी का अंडे से क्या लेना देना, पर ठीक है. रेशियो विल नेवर चेंज. या अनिशा, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. भुर्जी भी बनेगी. या अनन्या, हम लोग एक काम करेंगे अब बेटा, हम लोग स्टॉल डालेंगे अब. ओके, यही रह गया है. हाँ, मतलब देखो ना, अभी तुम लोग या संजीवनी एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. ये देखो, अभी हम लोग लास्ट टाइम पानीपुरी वगैरह की बात, मैं बोल रहा हूँ ना, अपन दोनों पार्टी मिलके ना मस्त फूड, फास्ट फूड कॉर्नर ओपन कर सकते हैं. याद वे, थैंक्स बॉय. चलो, हाँ, तो हाँ, ये भी सही बोला. पानीपुरी कहीं से भी खाओ तो वो गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथ तो वैसे ही होते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़े, तीसरे लॉ पे चले. तीसरे लॉ, बच्चे लोग कंफर्टेबल हो गए हो, क्योंकि आज मैं तुमको असाइनमेंट देने वाला हूँ 4 लॉ पे. ठीक है, मतलब घर पे करने के लिए. ओके, सो सभी लोग अच्छे से रेडी हो जाए. ठीक है, चलो थर्ड लॉ पे आते हैं. व्हाट वाज थर्ड लॉ? रिवीजन इसलिए जरूरी होता है. देखो क्या हो, सिलेबस भगाने में तो अलग ही मजा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है. रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारा वो सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा. तो रीडिंग करो, भले तुमने वो कंसेप्ट को 2 बारी 3 बारी रीड कर लिया है, तो भी रिवीजन करते रहो. दैट इज मस्ट, भूलना नहीं है. ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. मल्टीपल ये शब्द का मतलब क्या है? ओ, मल्टीपल ये शब्द का मतलब है बहुत सारे, बहुवचन. मल्टीपल मतलब बहुत सारे. समझ में आया? समझ में आया? यस, यस. 2CO2 एक बार सॉल्व करो. 2CO2 प्रोडक्ट जो आया वो बेसिकली 2 कार्बन का बना है और 4 ऑक्सीजन का बना है. 2 कार्बन मतलब 24 और 4 ऑक्सीजन मतलब 64. रेशियो हो गया 3:8. क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड. आर्य ही, आर्य ही. ओके, नाइस नेम. ओके, चलो, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब. तो ये भाई साहब, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन किसका योगदान था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन किसका योगदान था? हाँ, डेल्टन बाबू का योगदान था. डेल्टन बाबू ने क्या बोला कि कार्बन प्लस आर्धा O2 क्या देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड. याद आया? सभी को याद आया? यस और नो? कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO. देन कार्बन प्लस O2 gives CO2. ओके, ओके. हाँ, अरे रिकॉर्डिंग वगैरह जिसको भी चाहिए प्लीज कोऑर्डिनेटर से बात करें. अच्छा, यहाँ देखो सभी लोग, क्या ऑक्सीजन फिक्स्ड मास है कि अलग अलग मास है? क्षितिज, आई एक्सप्लेन द डेफिनेशन, पहले ये समझ लो. अलग अलग है. So when two elements combine with each other, क्षितिज डेफिनेशन क्या है देखो. When two elements combine with each other, the masses of one element, the masses of one element which combines with fixed mass of other element, the masses of one element which combines with fixed mass of other element. कौन है?
फिक्स्ड मास कौन है, जल्दी बोलो, हु इज फिक्स्ड मास, हु इज फिक्स्ड मास? yes, carbon is a fixed mass. Very good, very good. So जब when masses of two elements which combined with fixed mass of other element gives a multiple product, gives a multiple product. multiple product कैसे मिल रहा है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन और O2 कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। समझ में आया? yes or no? understood? understood? okay, so the ratio of masses of these, ये जो वेरिएबल मासेस है ना, ओके ये जो वेरिएबल मतलब ऑक्सीजन का जो मास होगा ना, जो वेरिएबल है, इसका मास तो फिक्स है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो वेरिएबल मास है उनका रेशियो क्या होगा? इक्वल टू लिख देता हूं, 1:2। याद आया, याद आया, याद आया? यस और नो, यस और नो, या सिंपल होल नंबर रेशियो, यस और नो, सिंपल होल नंबर रेशियो, यस और नो? क्लियर? क्लियर? we have to give the ratio as the answer. Clear? The masses of two elements which combined with fixed mass of other element bears a simple whole number ratio. मैं वापस बताता हूँ सिद्धेश, वापस बताता हूँ सिद्धेश, ध्यान से देखो और मुझे बताओ, कार्बन 12 ग्राम अगर 16 ग्राम से कंबाइन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, 12 ग्राम अगर पूरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो CO2 दे रहा है। सिद्धेश फाइन? सिद्धेश फाइन? ओके, अब सर्कल किया हुआ एलिमेंट देखो, सर्कल किया हुआ, या आई एम एक्सप्लेनिंग मल्टीपल प्रपोर्शन ओनली। इसका मल्टीपल वर्ड का मतलब क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए ना, तो अगर मैं ऑक्सीजन की क्वांटिटी चेंज करता जाऊं तो मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऑक्सीजन की क्वांटिटी अगर मैं चेंज करता जाऊं तो मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। समझ में आया? मल्टीपल प्रपोर्शन यानी इनका अगर मैं प्रपोर्शन चेंज करता जाऊं तो मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलने के ऑप्शन, मीनिंग उसका अलग अलग चांसेस है। यस और नो? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर क्लियर? एवरीबडी एवरीबडी, जिसको जिसको ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाउंसर गया, मैं क्या समझा रहा हूं वापस सुनो। ओके, प्रोबेबली तुम्हारा फर्स्ट सेशन होगा तो दिक्कत आ रही होगी, कोई बात नहीं। यहां पर अगर तुमको कार्बन को एक कंटेनर में तुमने कार्बन रखा, एक कंटेनर में दूसरा कार्बन रखा, एक में सिर्फ थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डाला, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डाला, हाफ O2, तो क्या वो पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या कम डाला है तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यस और नो? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? लेकिन अगर मैंने उसको भरपेट ऑक्सीजन दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बराबर? एवरीबॉडी क्लियर? सिद्धेश क्लियर? सिद्धेश क्लियर? यस और नो? यहां तक कहानी क्लियर? ओके, तो अभी ये लोग क्या बोलते हैं, ये लॉ क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनो। द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स यानी वेरिएबल मास, वेरिएबल मास विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कार्बन को फिक्स रखा है बट एक को 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया और दूसरे को 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया, विल दे गिव अस सेम प्रोडक्ट? या सिमरन, आई विल कम टू दैट। नो, दे विल नॉट गिव सेम प्रोडक्ट। तो ये जो वेरिएबल मास ऑफ ऑक्सीजन है, इनका रेशियो क्या होगा? 1:2। वेरिएबल वाले का रेशियो लेने का, भाई फिक्स वाले का रेशियो लेके क्या करोगे? किसका रेशियो लेना है?
किसका रेशियो लेना है? जिसका मास वेरी हो रहा है। एम आई क्लियर? जिसका मास वेरी हो रहा है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इट शुड बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अच्छा, किसको किसको नहीं समझा था, क्या उसको समझा फिर से? प्लीज लेट मी नो। CO3 नहीं होगा अभिजीत, क्योंकि CO3 जो होता है ना, ओके, CO3 जो होता है ना, वो चार्ज्ड ग्रुप है, मतलब अनस्टेबल होता है, वो उसको किसी के साथ रहना पड़ता है। H2CO3 अकेला CO3 नहीं बनेगा, अकेला CO3 2-, ऐसा नहीं, अपने को न्यूट्रल बनाने। या नियति इसका स्टेटमेंट लिख लो, मैंने ऑलरेडी लिखाया था। ओके, इसका इसका स्टेटमेंट लिख लो। आई होप लोगों को याद है स्टेटमेंट। हाँ, 1/2:1। वाई 1/2:1? मैं मोल रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मास रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग। मोल रेशियो की नहीं बात कर रहा हूं, मास रेशियो है ये, मोल थोड़ी लेना है। हाफ मोल मतलब 16 ग्राम और फुल मोल ऑफ O2 मतलब 32 ग्राम, तो मास रेशियो है। ओके, सभी लोग लॉ ध्यान से सुनो, मैं लिख देता हूं क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए। गिवन कंपाउंड, दिस वाज, सॉरी, ये हो गया कांस्टेंट वाला ना। कांस्टेंट कांस्टेंट लिख लिया ना सभी ने? कांस्टेंट प्रपोर्शन लिख लिया ना, मल्टीपल का कराना था। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, which combines with fixed mass of other element are ratio of small whole number. या अमन, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। यानी ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 16:32 ऑक्सीजन का रेशियो, जो हो जाएगा 1:2। क्लियर? रेशियो ऑफ दर मासेस, मासेस, अरे मोल रेशियो हम मास के हिसाब से तो ये कर रहे हैं ना। सबसे पहले अपने को क्या करना है, मोल रेशियो लेके क्या मोल तो बैलेंस कर रहे हो, तो 1/2 का मतलब ही है तुमको कंजर्वेशन ऑफ मास भी ओबे करना है ना, दैट इज योर फर्स्ट लॉ। तो कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करना मतलब मासेस ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो हम इसलिए मास के टर्म्स में ये कर रहे हैं। मैटर लॉ ऑफ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जहां पे अलग अलग क्वांटिटी, मोल्स के बजाय मैं वहां उस क्वांटिटी को मास के टर्म्स में लिख रहा हूं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कांस्टेंट प्रपोर्शन नहीं, ये मल्टीपल प्रपोर्शन का स्टेटमेंट है। छवि, ये मल्टीपल प्रपोर्शन का स्टेटमेंट है बेटा। छवि, ये मल्टीपल प्रपोर्शन का स्टेटमेंट है बेटा। नो, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं
तुमको असाइनमेंट मिलेगा तो तुम ऑफकोर्स देखोगे ही, वहां पर तुमको ना एक एकदम इजी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आई गिव यू एग्जांपल कि इस फॉर्म का इक्वेशंस दे देंगे तुमको, 4 ऑप्शन में 4 इक्वेशंस देंगे और बोलेंगे बताओ ये इक्वेशन के हिसाब से कौन सा लॉ ओबे होता है। ओके, कौन सा लॉ ओबे होता है। अच्छा, असाइनमेंट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसके बारे में चिंता ना करें, यू विल गेट द असाइनमेंट। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो यहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कैसे एप्लीकेबल होगा। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। और एक एग्जाम्पल है, तुम लोग देखो और मुझे बताओ क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ओबे कर रहा है। यू टेल मी, ओके, यू टेल मी, क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ओबे कर रहा है। आई मीन नॉट कांस्टेंट, आई एम वेरी सॉरी, मल्टीपल प्रपोर्शन, क्या ये मल्टीपल प्रपोर्शन ओबे कर रहा है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अरे ओम ओम, यस यस, एक ही बार बोल दो यस बेटा, बस एकदम एकदम फुल स्पीड में यस। अमन नहीं ओबे कर रहा है बेटा। क्या ये इक्वेशन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ओबे कर रहा है। या अमन सेड कि वो ओबे नहीं कर रहा है, रेस्ट ऑल ऑफ देम सेड कि वो ओबे कर रहा है। अच्छा, यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में कोई तो फिक्स्ड मास होना चाहिए। कैन यू टेल मी हु इज द फिक्स्ड मास, कम ऑन, कैन यू टेल मी हु इज द फिक्स्ड मास। H2, वेरी गुड वेरी गुड, 2 ग्राम 2 ग्राम, वेरी गुड वेरी गुड, विथ रेड, देखो देखो 2 ग्राम 2 ग्राम। ओके ओके, क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। हु इज द वेरिएबल मास, कम ऑन, हु इज द वेरिएबल मास, हु इज द वेरिएबल मास। 16 ग्राम 32 ग्राम, yes or no, yes or no, ऑक्सीजन, वेरी गुड वेरी गुड। या कृष्णा, हमेशा याद रखो बेटा, फर्स्ट लॉ सभी ओबे करेंगे, समझ में आया। सभी लोग फर्स्ट लॉ मतलब बैलेंस करना, ये अभी एकदम फाइनल हो गया है बैलेंस करना, ठीक है, एकदम फाइनल हो गया है। तो ये बिना बैलेंसिंग के हमने आगे नहीं जाना है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। या कृष्णा, कैसा होता है, बैलेंसिंग करोगे नहीं तो तुमको कितना कंज्यूम हुआ है ये हो ही नहीं सकता, बराबर। नाउ इज दिस ओके। एक्सेप्शनल टू दिस लॉ मतलब नहीं बेटा, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं जो ओबे हो रहा है। ओके, जो ओबे हो रहा है। नहीं जय, थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहां पर देखो क्या है, ये क्या होता है पता है, रिवीजन एकदम तगड़ा किया ना तो असाइनमेंट के एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आता। दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई वांट, कि अपने को अपना बेसिक अच्छा रहा ना तो सॉलिड स्पीड हो जाएगा अपना। फिर हम लोग भले अपना इनिशियल फेज में रिवीजन रिवीजन ज्यादा होता है, लेकिन एक बार अपना बेसिक तगड़ा हो गया तो एकदम सुपर स्पीड में दौड़ोगी। सौम्या, एनी डाउट, ये इरेज कर दूं, ये इरेज कर दूं बच्चा लोग। ओके, चलो अब आते हैं थर्ड और नहीं सॉरी फोर्थ और फिफ्थ लॉ करना है अभी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस तुमको दूंगा थोड़े बहुत। असाइनमेंट्स तो मिलने ही वाला है, क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको ट्राई करो ऑफ कोर्स। चलो 0:1 कैसे होगा, मतलब यू आर राइटिंग द रेशियो, 0 मेंशन कर रहे हो, मतलब तुम उसे बेसिकली ये बता रहे हो कि रिएक्टेंट ही नहीं है तो भी तुम फॉर्मूले में लिख रहे हो उसको। हाँ, इज इट पॉसिबल कि किसी रिएक्शन का रेशियो 1:1:0 आए, किसी रिएक्शन का रेशियो 1:0:1 आए। हाँ, बिकॉज मयूर उसके पीछे रीजन है। सिंपल होल नंबर रेशियो जब बोलते हैं दैट डजंट मीन कि हम यहाँ पर
रिएक्टेंट ही 0 ले लेंगे। लेकिन हम लोग जब रिएक्शन आगे चल के वो पॉइंट आएगा जहां पर कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो उनका रिएक्टेंट बचता ही नहीं है, लेकिन 0 को यहां सिग्निफाई नहीं करना है इन द बैलेंसिंग पार्ट। ओके, नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। नो, इक्वेशन बाय डिफॉल्ट, ये तुम्हारा पॉइंट समझा कि अगर मान लो वो लोग ने अपने को ऐसा एक क्वेश्चन दिया कि बताओ इनमें से कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ओबे कर रहा है। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ओबे कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो तुमको इक्वेशन बैलेंस करना है, वो बाय डिफॉल्ट आएगा। तुमको क्वेश्चन बोलेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन शोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो ऑफकोर्स बैलेंसिंग किए बिना तुम रेशियो नहीं निकाल सकते, तो वहां पर दो लॉ नहीं लिखना है। क्वेश्चन में सीधा बोलेंगे कौन सा लॉ ओबे हो रहा है, इक्वेशन में बताओ, बस तुमको वो लॉ बताना है। समझ में आया? तो वहां पे क्लियरली फिक्स हो जाएगा। Law of multiple proportion was given by Joseph Prost. Law of reciprocal proportion was given by, याद है किसी को नाम? ओके, चलो आगे बढ़े। पार्थ असाइनमेंट कैसे करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे मिलेगा, वो सब आराम से ये करो। असाइनमेंट तुरंत ये नहीं हो जाएगा। अभी जो पहला असाइनमेंट है वो सिर्फ लॉज और बेसिक इक्वेशन पे ही है, वो तुमको मिल जाएगा। जैसे भी मिलेगा कोऑर्डिनेटर बता देंगे। हाँ श्रेया, हम लोग मास के टर्म्स में इसलिए ये करते हैं ना। देखो श्रेया, वेरी सिंपल। श्रेया का सवाल क्या है, सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ, रिश्तर गाइड तोड़ने नहीं भाई, ओनली रिचर। ओके, नाउ इसका सवाल क्या, श्रेया का सवाल क्या है, ध्यान से सुनो कि सर हम मोल रेशियो भी तो ले सकते हैं ना। ओके, हम मोल रेशियो भी ले सकते हैं। श्रेया, हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं ना बेटा, तो हम लोग एक लॉ ओबे करते हैं जहां पर मैटर के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज दैट इक्वेशन जहां मैटर और एनर्जी का रिलेशन है? व्हाट इज दैट इक्वेशन जहां मैटर और एनर्जी का रिलेशन है? या E इज इक्वल टू, नहीं, एंडोथर्मिक वगैरह जाने दो, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। श्रेया, यहां पर बेटा एनर्जी को हम मास से कोरिलेट कर रहे हैं या एनर्जी को हम मोल्स से कोरिलेट कर रहे हैं? या ओम, दैट्स करेक्ट, मास से कोरिलेट कर रहे हैं। तो जब मैं कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब सबसे पहला लॉ की बात कर रहा हूं, जब मैं मोल बैलेंस कर रहा हूं, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मोल्स बैलेंस, मोल्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। उन्होंने मैटर या मास के टर्म्स में बात किया। क्यों? क्योंकि वो लोग उस मैटर और मास को डायरेक्टली एनर्जी से कोरिलेट करना चाहते थे, इसलिए हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बातें करते हैं। समझ में आया? तो मैटर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो लोग। ऑफ कोर्स जो भी मोल आ रहा है उसको मैं ग्राम्स के टर्म्स में लिख के बात कर रहा हूँ। मोल रेशियो लिखना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, मोल रेशियो लिखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन it's always better to express the process in form of mass so that I can correlate it with energy. समझ में आया? yes और no? श्रेया, क्लियर हुआ बेटा? ओके, अब मैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, बिकॉज मैंने बताया था, ओके, मैंने फोर्थ लॉ मैंने बताया था
थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न डिफिकल्ट है। मैंने उसको इक्वल इन इक्वेशन या मोल्स मतलब बैलेंसिंग करके उनका मास ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस विल बी इक्वल। ओके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सभी को लर्न करना था। लोगों ने सुना पिछली बारी, थोड़ा बहुत याद हुआ, फिर मैंने कहा था लर्न करो, तो शायद लर्न किया होगा, नहीं किया तो अभी वापस सुनो और अच्छे से लर्न करो। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से राइट डाउन। लॉ ऑफ reciprocal proportion. When two elements combine separately, Om, no problem. Write down law of reciprocal proportion. Yeah, it's not given in NCERT, but ये important है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा ये चीज, और easy है और important भी है. Don't worry. Okay, write down. When two elements combine separately, everyone write down. जिन्होंने लिखा है उसको वापस लिखो। इट इज द फोर्थ लॉ। जिन्होंने लिखा है वापस लिखो। रिवीजन इज मस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, when two elements combine separately with the fixed mass of third element, then the ratio of their masses, Shreya for you beta, then the ratio of their moles nahi bola, then the ratio of their masses, I hope you understood Shreya. Yeah Priya. When two elements बच्चे लोग, सभी लोग ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। दो एलिमेंट जो है वो सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, then the ratio of their masses, मैं सिर्फ मास की बात कर रहा हूं। आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड। श्रेया योर डाउट बेटा, मास मोल के टर्म्स में नहीं बात कर रहा हूं, मास के टर्म्स में बात कर रहा हूं। रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो is either the same in which they combine ओके। आराम से लिखो, आराम से समझो, रीड करो, घाई नहीं है, कुछ भी घाई नहीं है भाई, कुछ भी घाई नहीं है। मुग्धा, मुग्धा या अमितोष, आई विल बी एक्सप्लेनिंग। पहले इस टर्म से कंफर्टेबल हो जाओ। टू एलिमेंट्स
combined separately with the fixed mass of third element. ये पंच लाइन है, ये पंच लाइन है. ये पंच लाइन है. यश, we are on law of reciprocal proportion. Yes, Shraddha, that's correct. That means there are 3 reactants. 3 लोग होंगे. Triangular love story है ये. ठीक है. X is equal to Y, Y equal to Z. Therefore, X is equal to Z. X is equal to Y, Y equal to Z. Therefore, X is equal to Z. ओके, लिख के हो गया. तब हम लोग आगे बढ़ेंगे. तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओ. ओके, अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं. इट्स अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी मैंने बताया था. तो कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. ओके, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. ओके, मेरी बात सुनना, घाई नहीं, आराम से. स्टेटमेंट को इस एग्जाम्पल से कोरिलेट करते हैं. When 2 elements combine separately with the fixed mass of third element. We are doing law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion. Okay, law of so this will be CH2. हाँ, that's okay Madhura, understand this point. That's okay. ये पहले दिया होता था बुक्स में, फिर निकाल दिया. स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में तो ये बहुत ज्यादा फेमस लॉ था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर 32 ग्राम सल्फर combines with 12 gram of carbon. Correct? 32 gram of sulfur combines with 12 gram of carbon. Okay, carbon disulfide. Okay, so then 16 gram of oxygen which combines with 12 gram of carbon. Okay, which combines with 12 gram of carbon. Combines with 12 gram of carbon. कार्बन डाइऑक्साइड. मैं पूरा CO2 बनाने की कोशिश कर रहा हूं. सो दिस विल बी CO2. ओके, या रेशियो यहाँ पर 3:8 होगा, वहां पे 12:32. तो देख लो कितना होगा. चलो, लेट्स कम टू दिस पार्ट. डेफिनेशन करें. When 2 elements combine separately with the fixed mass of third element. Which 2 element I am talking about? इसको यस, ये 32 ग्राम होना चाहिए था. दैट्स करेक्ट, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है. थैंक यू फॉर द करेक्शन. इट शुड बी 32 ग्राम. ओके, थैंक्स फॉर द करेक्शन. O2 32 ग्राम, तो CO2 हो गया. When 2 elements, हाँ, यहां पर मोल में लेता हूं. 1 मिनट, मैं फिर कंफ्यूजन ही अवॉइड कर देता हूं. ये देखो, 1 सेकेंड, इसका वेट नहीं लेते. एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 12 ग्राम, ये 32. नहीं तो यहां पर भी 64 करना पड़ेगा. ओके, क्लियर. सभी अब स्टेटमेंट फॉलो करो. सभी लोग अभी स्टेटमेंट फॉलो करो. ओके, मैं अगर लेट्स से अगर फिक्स मैं मोल रेशियो लेने जाऊं, एक सल्फर 32 ग्राम होता है. यहां पर लिख देता हूं 12:64. इज दिस ओके एवरीवन?
इज दिस ओके? यस। यहां लिख देता हूं 12:32. इज दिस ओके? इज दिस ओके? इज दिस ओके? यस यस. When two elements combine separately with the fixed mass of third element. एक सल्फर 32 ग्राम था, कार्बन के साथ कंबाइन होने के लिए 64 ग्राम चाहिए. बराबर? बराबर? यस और नो? सो ये CS2 दो सल्फर लगेगा ना, इसलिए 32 का डबल विच इज 64. 12:64. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस और नो? यस और नो? ओके. ऑक्सीजन एक 16 ग्राम था, बट कार्बन के साथ कंबाइन होने के लिए दो ऑक्सीजन चाहिए. तो क्या हो गया ये? 32 ग्राम. यहां तक क्लियर? यस. आगे बढ़ते हैं. Then the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. मतलब ये दो लोग, अलग अलग लोग जो कार्बन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, इनका अगर रेशियो लोगे, वो या तो जब वो लोग आपस में कंबाइन होंगे तो यहां पर क्या बनेगा? SO2 बनेगा. राइट? हाँ या ना? Arya, the name is there on the right corner, top right corner. ओके. क्या बनेगा ये? SO2 का वेट क्या होगा? कम ऑन. सल्फर 32 एंड दो ऑक्सीजन 32. 32:32 which becomes 1:1. Yes or no? Yes or no? So the in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. या तो ये रेशियो इनके रेशियो से मैच होगा, या तो सम होल नंबर रेशियो मल्टीपल, या तो सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर. ये दो लोग जब थर्ड पर्सन से जो भी रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, नहीं गायत्री, इट्स नॉट एट ऑल. आई एक्सप्लेन यू. सी, फोर्थ लॉ सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला लॉ है यहां पर. तो तुमको करना क्या है? सिर्फ इमेजिन अच्छे से करना है. एक ही लुक में ये नहीं आ जाएगा, एक ही लुक में नहीं आएगा. स्टेटमेंट फॉलो करो. कार्बन का रेशियो 12:64 कार्बन डाइसल्फाइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो 12:32. तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो रेशियो कितना होगा? 1:2. ओके. 1:2. एवरीवन 1:2 आया? सभी को ये आया? ओके. अभी ऑक्सीजन कार्बन जो रेशियो में कंबाइन होंगे 3:8. सल्फर कार्बन जो रेशियो में कंबाइन होंगे 3:16. ठीक है. तो इन दोनों का जब मैं रेशियो लूंगा जो आया 1:2. ओके. इसको फिक्स रख दो, इसको साइड में रख दो. वो रेशियो जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो ये जो रेशियो आया, या तो वो इधर सेम रहेगा या तो सम होल नंबर मल्टीपल. या तो सेम रहेगा या तो सम होल नंबर मल्टीपल. इज दिस करेक्ट? यहां पर ये देखो, कार्बन बाय सल्फर is this much, carbon by oxygen is this much, therefore can I say oxygen is to sulfur is 1:2? मुझे बताओ ना, कार्बन बाय सल्फर, कार्बन बाय ऑक्सीजन, तो कैन आई से दिस इज ऑक्सीजन बाय सल्फर विच इज 1:2? यस. तो
ये ऑक्सीजन इज टू सल्फर और ये ऑक्सीजन इज टू सल्फर, क्या ये रेशियो सेम है? हाँ यश, ये तो सवाल एकदम धमाकेदार किया। इनका रेशियो सेम नहीं है, दैट्स ओके, बट स्टेटमेंट लास्ट में क्या बोला? इनका in which they do so, then the ratio of their masses in which they do so, ratio of their masses in which they do so is either same or some whole number multiple. ये रेशियो इसके साथ या तो सेम होगा या तो सम होल नंबर मल्टीपल, is either same or some whole number multiple. हाँ, होल नंबर मल्टीपल कुछ भी हो सकता है यार, इट शुड बी 1:2, 1:3, 2:, आई मीन ऑफ कोर्स वो भी हो गया 1:, ये ओनली 1:4, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लास्ट स्टेप क्या बोल रहा है वापस मैं समझाता हूँ। कार्बन सल्फर और कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो में सल्फर इज टू ऑक्सीजन जो कार्बन से कंबाइन हो रहा है उनका रेशियो आया 1:2। अब मैं जब सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन किया उनका रेशियो कितना आया? उनका रेशियो कितना आया? 1:1। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, जब फिक्स्ड मास के साथ ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो इनका जो रेशियो आ रहा है 1:2, मतलब सल्फर ऑक्सीजन, और आपस में जब कंबाइन हो रहे हैं दो, जो रेशियो आ रहा है 1:1, या तो ये दोनों चीजें सेम होंगी, मतलब इसका रेशियो और सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर ऑक्सीजन और यहाँ सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो सेम होगा, या तो सम होल नंबर मल्टीपल। ओके, होल नंबर मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तुम जब बैलेंसिंग करते हो तो तुमको शायद ऐसा भी आया होगा 2:4, ये ऐसा भी आ जाएगा 3:6। तो इसको क्या 2:4, 3:6 लिखते हो, या इसको सिंपल 1:2 बना देते हो? हाँ, इसका मतलब ये है दे आर होल नंबर मल्टीपल। देखो ना, 2:4, इट्स 1:2, 2 का मल्टीपल है ना, ये होल नंबर मल्टीपल है ना, 2:4 बिकम्स 1:2, सिंपल मल्टीपल था इसलिए तो मैं उससे सिंपल होल नंबर बना सका। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यहाँ जो कार्बन के साथ कंबाइन होते वक्त जो ऑक्सीजन सल्फर का रेशियो है, और जब वो आपस में कंबाइन होंगे तब जो ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो होगा वो या तो सेम होगा और सम होल नंबर मल्टीपल। ओके, 2:3, अगर मैं इसको 2:3 ले लेता हूं, लेट्स से 6:9 कुछ आया, तो यू आर नॉट गोइंग टू काउंट दिस इनटू अ होल नंबर रेशियो, करेक्ट? काउंट करोगे या नहीं करोगे? नहीं नहीं मितांश, आई सेड ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मितांश, मितांश स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इज आइदर द सेम और सम होल नंबर मल्टीपल। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ 1:2 और 1:1 सेम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो सल्फर ऑक्सीजन आया और यहाँ जो सल्फर ऑक्सीजन आया, ओके, यहाँ सल्फर 2 लगा, यहाँ सल्फर 1 लगा, फर्क देखो, आई मीन रेशियो 1:2 कितना आ रहा है ये? हाँ, इसका 64:2 ऑक्सीजन, मतलब सल्फर 2 लगा, ऑक्सीजन का मास 2 लगा, मतलब 32 ग्राम हो गया, दैट्स ओके। 64/32 इज 1:2। ओके, यानी या तो ये रेशियो और ये रेशियो सेम होगा, या उनके अंदर जो भी वेरिएशन होंगे इट विल बी अ सिंपल होल नंबर। जब हम बैलेंस करते हैं, मैं फिर से दोहराता हूं, जब तुम बैलेंस करते हो किसी इक्वेशन को, जब तुम बैलेंस करते हो किसी भी इक्वेशन को, मुझे एक बात बताओ, तुम लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? यस और नो? यस। ओके, टेल मी वन थिंग, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है?
यस, तो ये इक्वेशन और पहले वाले इक्वेशन में क्या फर्क था? ये इक्वेशन 1:2:1, ये इक्वेशन और 1:2:1, दोनों में क्या फर्क है? नहीं, मोल रेशियो की बात कर रहा हूं, रेशियो की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। आर दे सेम और डिफरेंट? नो डिफरेंस ना। अरे भाई, बैलेंसिंग करते वक्त तो तुम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, एकदम बेसिक रखो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म रखो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म रखो, इजी टू कैलकुलेट। तो यहां पर एकदम सिंपल, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, देयरफॉर x इज इक्वल टू जेड। ओके, मैं और एक एग्जांपल बताता हूं और तुम देखो और मुझे बताओ क्या ये लॉ ओबे कर रहा है। सी, ऐसे ही होता है। सी, रिवीजन करने पे अपने को और समझ में आता है कि अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, या जिन्होंने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके भी डाउट्स होते हैं, जो लोग सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो क्लियर ही हो गया है। मुझे एक बात बताओ, देर इज कार्बन, देर इज हाइड्रोजन एंड देर इज ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? CH4। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा बनेगा H2O, और कार्बन ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा तो बनेगा CO2। ओके, तुमको ये लॉ एग्जाम में पहचानोगे कैसे? अभी ये लॉ जो है एकदम, मतलब मेंस और नीट लेवल में अगर ये सब लॉस पूछे तो समझ जाओ एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन पहचानोगे कैसे? हाउ यू गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट? तीन लोग अगर तुमको दिख गए ना अलग अलग एलिमेंट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, या मैं इसको मितांश सबसे सिंपलेस्ट, मतलब मैं यहां पर एक कार्बन ऐसे रख के चल रहा हूं। अगर मैं ये एज्यूम करूं मितांश कि मीथेन बनेगा तो इथेन बनेगा, तब तो ये अल्केन की पूरी सीरीज लेके जा सकता है मितांश। वैसे H2 और O आपस में H2O2 भी बना सकते हैं। ओके, ये सिद्धांत लास्ट टाइम वाला एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने वो सोडियम हाइड्रोजन क्लोरीन वाला किया था ना, इसलिए वो एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, थोड़ा अलग दे रहा हूं। लास्ट टाइम जाना पहचाना एग्जांपल है। मुझे बताओ यहां पर रेशियो क्या? 12:4। ठीक है, मतलब ये हो गया 3:1। ओके, यहां हो जाएगा 12:32, मतलब 3:8। ओके, तो 3:1/3:8 कितना हो जाएगा? इन दोनों को 3:1/3:8 कितना हो जाएगा? जल्दी करो जल्दी करो, कितना हो जाएगा? ओके, तो H2O में आ जाओ, 2:16। अब कितना होगा? मैजिक समझा? मैजिक मैजिक समझा? यस और नो? 1:2? 2:16 इज 1:2? 2:16 इज 1:2? अच्छा, मुझे यहां बताओ 3:1 अपॉन 3:8। ओके, हाइड्रोजन कार्बन बाय ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना आया इधर? 1:8? यस और नो? हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन बोल रहा हूं मैं, पर्पसली हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन लिया यहां पर। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना आ रहा है? या तीसरा, इट्स लाइक अगर कोई मल्टीपल, मतलब यहां पर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड बन रहा है जो स्टेबल नहीं है, वो ये रेशियो फॉलो नहीं करेगा। CO3 अगर मैं बना दूं वो तो स्टेबल नहीं है ना, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो रेशियो 1:8 आया, दोनों केस में 1:8 आया या नहीं आया? दोनों केस में एवरीवन 1:8 आया या नहीं आया? यस।
मतलब या तो होल नंबर रेशियो सेम होगा, यस, या तो सब मल्टीपल। तो अभी इस एग्जांपल में क्या आ रहा है वो 1:2 we get 1:1। हाउ 1:2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग 1:1 आता है। कैसे प्रूफ करो जरा। 1:1 एंड 2:3 कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने? 1:1 एंड 2:3 ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। ये देखो, इसका 3:1 और इसका 3:8, एक चीज कॉमन है 3 and 3, एक चीज कॉमन है 3 and 3। फिक्स्ड मास बोला है ना उन्होंने, ये देखो ना, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। हाँ, सो हम अगर 8:1 आया ना तो ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन लेगा, तो यहां पर भी ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन देखो 8:1। तुम एलिमेंट का रेशियो देखो, हाँ, क्योंकि ना ये मल्टीपल सम होल नंबर मल्टीपल क्यों हो सकता है, क्योंकि मेरी बात सुनो, क्या यहां पर जैसे ऑक्सीजन का ये कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, मेरी बात सुनना, जैसे ऑक्सीजन कार्बन से के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी फिक्स है, बराबर, तो वैलेंसी के हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होगा एलिमेंट का, यस और नो। अभी मुझे एक बात बताओ, कार्बन को 2 ऑक्सीजन लगता है, करेक्ट और इनकरेक्ट? वैलेंसी के हिसाब से देखना, सामने वाले का वैलेंसी 2 है, कार्बन को 4 का रिक्वायरमेंट है, तो 2 ऑक्सीजन, ये क्लियर हुआ, करेक्ट। बट क्या कार्बन को सेम 2 हाइड्रोजन लगा या 4 हाइड्रोजन लगा? 4 लगा ना। तो ये जो मैं होल नंबर मल्टीपल की बात कर रहा हूं ना, ये वैलेंसी के कारण होता है, तुम किसके साथ कार्बन को कंबाइन कर रहे हो, दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो यहां पर तुमको ये 2 एग्जाम्पल और ये लॉ, अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तुमको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, एकदम सिंपल। हाँ, जैसे सल्फर 2 लगा, दैट्स करेक्ट, यहाँ पे सल्फर 2 लगा, अच्छा, दैट्स करेक्ट। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन ओबेज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो इसको पहचानेंगे कैसे? आई नो स्टेटमेंट डिफिकल्ट है, लेट्स नॉट लाइक अवॉइड दिस स्टेटमेंट कि नहीं नहीं, अरे डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही है डिफिकल्ट, दैट्स ओके। आज एक दिन में नहीं होगा ना, 2 से 3 दिन में पढ़ के होगा, कोई बात नहीं। पहचाने कैसे क्वेश्चन में? देर आर 3 एलिमेंट्स, कैसे पहचानेंगे हम इसको? जब 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से? भाई देखो, यहाँ पे कार्बन सल्फर ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे तब। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीवन, एवरीवन जिनका ये लॉ हो गया था काइंड ऑफ रिवीजन, उनको क्लियर हुआ, उनको क्लियर हुआ। और जिनको पहली बार पढ़ रहे हो ना, देखो लास्ट टाइम वालों का अभी क्लियर और हो गया, तुम्हारा भी क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लॉ ओनली, अगेन रिवीजन, और फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। श्रुति, मल्टीपल ऑफ द रेशियो बताया ना, कभी कभी अपने को 2:4 आएगा, 3:6 आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 1:2 करके रखेंगे। ओके, तो 4 मेन लॉज हो गए अपने, 4 मेन लॉज हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, 4 मेन लॉज हो गए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन नहीं फॉलो करने जैसा ऐसा ही होगा कि अगर वो रिएक्ट ना करे, अगर वो रिएक्ट ना करे, मैं कोई थर्ड एलिमेंट ऐसा ले लूं जो बाकी 2 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम है। ओके, चलो रिवाइज करो, रिवाइज करो, एक एक फ्लो में। बच्चे लोग 99% लोग क्या करते पता है, इसको थोड़ा सा गायब कर देते हैं, बट नहीं नहीं, अपने को ये ध्यान में रखना है कि यही चीज अपने को पहले पढ़ लेना है, डिफिकल्ट से भागने का नहीं, भिड़ो उससे, आज थोड़ा पढ़ो, कल थोड़ा पढ़ो, नेक्स्ट सेशन में समझ लो अच्छे से, ठीक है? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? सो सो आई विल अरेंज, आज या कल में तुम्हारे लिए असाइनमेंट आई विल अरेंज, तुमको मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके,
वो तुम सॉल्व करना शुरू करो। ओके, असाइनमेंट करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ओके, डोंट वरी, असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे। ठीक है, या ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज कीप रिवाइजिंग, कितनी भी डिफिकल्ट हो टॉपिक छोड़ना नहीं है अपने को। कीप रिवाइजिंग एंड कीप कलेक्टिंग योर डाउट्स। सारे पेन से सब कुछ लिखना शुरू करो, रेड पेन से डाउट करने का, सर्कल करने का। ओके, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर टेक केयर। हाँ, किसी को नंबर चाहिए था, मैंने नंबर ऑलरेडी दे दिया है, बट और एक बार दे देता हूँ। या बाय किड्स, बाय बाय, इट वाज लवली सेशन, बहुत सही इंटरैक्ट करते हो तुम लोग। यस यस, पटक पटक के मारेंगे इन क्वेश्चंस को, डोंट वरी। बाय किड्स, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। पहले एनसीईआरटी शुरू करो, फिर मैं बताऊंगा। दूसरी बुक लेनी है वो अपने को एररलेस लेनी है, एररलेस। या यस, डोंट वरी, ये यहाँ से ही रिवीजन शुरू होगा नेक्स्ट उसमें, तब तक रीड करते रहो। या यू कैन ट्राई एररलेस से, बट इतना ज्यादा बनेगा नहीं एररलेस से, थोड़ा और समय बाद एररलेस हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा नहीं होगा अद्वै, डोंट वरी। बाय बाय, टेक केयर। इन अ वीक दिशा, इन अ वीक और लेट्स से 10 डेज में एररलेस लेना पड़ेगा। ऑर्डर कर दोगे तो आ जाएगा 7-8 दिन में। या सिद्धेश, यस यू कैन यूज इट। जो लोग एडवांस पढ़ रहे हैं उनको नरेंद्र अवस्थी ले सकते हैं फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बात है, वेरी गुड, सही मार्क्स है। श्रेय, गुड जॉब। गुड 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 श्रेय, वेरी गुड वेरी गुड। NEET also, Kanaka, NEET also, you should buy errorless NEET. Okay. Chalo, see you kids. Bye. Take care. Take care. Bye.